my YouTube channel Maths Wala, a new world of learning mathematics. Today I am going to teach another chapter of your geometry section, that is triangle. Okay, and in this video we will discuss about the similar triangle. Okay, and the topic which we will discuss here will be according to the NCERT syllabus. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हम लोग सिमिलर ट्राइंगल को कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, यानी कि अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाए। ओके, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ओके, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर इक्वल होगा। देखिए, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो हो गए, यानी कि ए बी बाई पी क्यू, ओके, ए बी बाई पी क्यू, ओके, विल बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ओके, विल बी इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ओके, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ओके, तो दोनों कंडीशन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ओके, साइड एंगल साइड से भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ओके, साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया से भी हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए या उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो जाए तो दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो चलिए थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ओके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी ट्राइंगल में ओके किसी साइड के कोई लाइन पैरेलल हम ड्रॉ करें, ओके, मान लेते हैं इस साइड के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया डी ई, ओके, जो कि दोनों साइड्स को दो पॉइंट पर कट करती हुई जाएगी। ओके, यानी डी और ई पर कट करती हुई जा रही, अगर इसको छोड़ दें। ओके, तो ये जो लाइन होगी यानी डी ई, ये क्या करेगी, इस साइड को यानी ए बी को और ए सी को क्या करेगी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इफ़ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ओके, अगर डी ई बी सी के पैरेलल होगा तो ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, डी क्या करेगी, डी ये जो लाइन है इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। यही क्या कहती है हमारी थ्योरम फर्स्ट कहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी जो थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस की उसका प्रूविंग भी देख लेते हैं। ओके, क्योंकि इसकी प्रूविंग काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए डी ई इज पैरेलल टू बी सी आपको गिवन है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव डैट ए डी बाई डी बी यानी ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, यहाँ पर एम ले लेंगे और यहाँ पर एन ले लेंगे। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। देखिए करेंगे कि हम लोग, देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगर यहाँ से हम लोग देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस, इसमें क्या है, बेस ए डी है तो ए डी बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें एन ई है तो क्या हो गया, ई एन हो गया। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग देखें एरिया ऑफ, यहाँ से इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, छोटा सा इसमें भी, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई निकालेंगे अब। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी डी ई क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, बेस इसमें बी डी है, ओके, और हाइट क्या हो जाएगी इसमें, हाइट ई एन हो जाएगी, ओके। तो इसको अगर हम लोग मान लें फर्स्ट इक्वेशन, ओके, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, ओके। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर देखें डिवाइड कर दें तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, हमें क्या मिलेगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी बाई बी डी मिल जाएगा, ओके। इसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं हम लोग, ओके। चलिए अब बात कर लें इस ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई में अगर फिर से हम लोग निकालें इसमें, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई में अगर देखें तो ये क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस, देखिए बेस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डी ई में देखिए बेस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए ई, ओके, और हाइट क्या ले सकते हैं, डी एम, क्योंकि इधर से अगर हम लोग देखें डी एम से तो बेस ए ई और डी एम हाइट ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ई और डी एम लिख लिया मैंने, ओके। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हम लोग निकालेंगे डी सी ई, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें भी कर देंगे हाफ इंटू बेस, बेस इसमें क्या है, ई सी बेस है, ओके, ई सी बेस हो गया, और इसमें हाइट क्या है, देखिए हाइट इसमें डी एम है, ओके, तो डी एम ले लिया मैंने, ओके। इसको इक्वेशन क्या मान लें, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं फिफ्थ, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से अगर हम लोग देखें तो इसके रेशो क्या कर दें, डिवाइड कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई विल बी इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखिए डी एम और डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए ई बाई ई सी बचेगा, ओके। इसको इक्वेशन हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन 6, ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या आया था, ए डी बाई डी बी आया था, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन थी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई क्या आया था, ए ई बाई ई सी आया था, जो कि हमारी 6 इक्वेशन थी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो होगा, ओके, यानी ये वाला एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखिए बी डी ई और डी ई सी को अगर देखें तो क्या है, सेम बेस पे है बी सी, ओके। सो एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल विल बी इक्वल, ओके। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा कि जो भी एरिया होगा सेम बेस पे होगा, ओके, जब भी ट्राइंगल फॉर्म होगा सेम बेस पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो उनके एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ओके। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, ओके। अब यहाँ से देखें बी डी ई और डी सी ई जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए बी डी ई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल डी सी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ओके। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर एच एस भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ए डी बाई डी बी, ओके, विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, ओके, कि ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम सेकंड क्या कहती है, देखिए इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, ओके। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी दो ट्राइंगल में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा, ओके। चलिए मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, ओके, और ये एंगल एक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ओके। ये मान लेते हैं एंगल वाई है, ओके, और ये मान लेते हैं एंगल वाई है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये मान लेते हैं एंगल जेड है, ये भी एंगल जेड है, ओके। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपस में सेम प्रोपोर्शन में होगा, ओके। तो लिखेंगे कैसे इनके साइड्स का रेशियो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी एंगल इक्वल होगा, जैसे ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी है, इसके सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाई पी क्यू, ओके, बी सी बाई पी क्यू। सिमिलरली किसके इक्वल होगा, देखिए वाई के सामने वाली साइड क्या है, ए सी है, यहाँ पर वाई के सामने वाली साइड क्या है, क्यू आर है, तो क्या लिखेंगे, ए सी बाई क्यू आर, ओके, ए सी बाई क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए जेड के सामने वाली साइड क्या है, ए बी है, यहाँ पर जेड के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू है, पी आर है, ओके। तो
ए बी बाई क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका। ओके, तो एंगल से हम लोग देखते हैं। ओके, कोई भी साइड्स नहीं लिख देंगे। ओके, ए बी बाई पी क्यू ही नहीं लिख देंगे। ओके, तो एंगल्स से हम लोग देखते हैं कि उनके साइड्स के प्रोपोर्शन कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर है। ओके, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी है। ओके, एंगल सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर एंगल क्यू है। ओके, तो ये थ्योरम क्या थी कि इफ़ angle A is equals to angle R, angle B is equals to angle P, angle C is equals to angle R, then we can say that BC by PQ is equals to AC by QR is equals to AB by PR होगा। ओके, आई होप आपको दोनों थ्योरम समझ में आ गई होगी। चलिए, जो थ्योरम अभी हमने पढ़ी है उस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, और अच्छे से समझने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए ये फिगर गिवन है आपको, ये दोनों फिगर गिवन है। ओके, AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, QR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड PR। ओके, PR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये सारे के सारे एंगल्स आपको गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P है। ओके, और एंगल B इज इक्वल्स टू 30 और ये एंगल Q है, ये भी 30 है। ओके, और एंगल C यानी 45 किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के 45 आएंगे, एंगल R के इक्वल है। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। और अभी हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है कि जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी दो ट्राइंगल में इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को, देखिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, यानी कि A के सामने वाली साइड कौन सी है, 10 है। ओके, यानी BC, तो डायरेक्टली मैं 10 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, 10 बाई क्या हो जाएगा, अब P के सामने वाली साइड कौन सी है, यहाँ पे देखिए QR है, यानी कि 5 डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q है, तो B के सामने वाली साइड क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, Q के सामने वाली साइड कौन सी है, PR है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे PR लिख देंगे। ओके, अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लें, 5 टू द 10 हो जाएगा ये। ओके, और 2 3 द 6 हो जाएगा, और PR को इधर भेज देंगे तो PR की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा PR की। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो आगे हम लोग क्या लिख सकते थे, इसके आगे भी लिख सकते थे। ओके, हम लोगों को इतनी की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से PR की निकाल ली। आगे क्या हो जाता, आगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R है, तो C के सामने वाली साइड क्या हो जाती, चलिए देख लेते हैं, AB। ओके, यहाँ पर AB हो जाता, और R के सामने वाली साइड यहाँ पर PQ है, तो ये हो जाता PQ। ओके, तो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो अब कैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, PR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम थर्ड। ओके, अभी थ्योरम सेकंड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, वहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि सेम प्रोपोर्शन में होने के बाद देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, सेम प्रोपोर्शन के बाद थ्योरम में आप लोग ऐड कर दीजिएगा देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। चलिए यहाँ पर थ्योरम थर्ड देख लेते हैं, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ओके, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल ओके इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल का किसी एक एंगल के, देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, and the sides including these sides are proportional, then the two triangles are similar। ओके, और उसी एंगल के अलॉन्ग जो साइड्स होगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, चलिए फिगर से और अच्छे से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल DEF है। ओके, और इसका ये एंगल A x मान ले और एंगल D AB x है, मान लेते ये दोनों क्या है, इक्वल, यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D आपको गिवन है। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन में एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन, यानी कि इस एंगल के अलॉन्ग जो भी साइड्स का प्रोपोर्शन है वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि इस एंगल के अलॉन्ग कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इस एंगल के अलॉन्ग AB बाई क्या हो जाएगा, D, तो क्या लिखेंगे हम लोग, AB। ओके, एंगल इसके AB बाई D इज इक्वल्स टू यहाँ पे AC बाई DF। ओके, ठीक है, तो जो भी एंगल होगा उसी साइड्स के अलॉन्ग हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर एंगल x है तो इसके साइड ये है और ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे अगर, यानी कि ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D होगा। जब भी ये दोनों कंडीशन होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल होगा
वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी किसी दो ट्राइंगल में कोई एक एंगल इक्वल होगा एंड उसी एंगल के अलॉन्ग जो साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, तो दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे और अच्छे से हम लोग समझते हैं इस थ्योरम को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर क्यू टी बाई पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई क्यू एस गिवन है आपको। ओके, एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू गिवन है। ओके, ये फिगर आपको गिवन है, एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर क्यू दोनों आपस में इक्वल है। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ओके, अभी हम लोग देखेंगे। तो वी हैव टू प्रूव डैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, यानी पी क्यू एस ओके सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर हमें प्रूफ करना है। तो इसे कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ओके, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है, टी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है। देखिए दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, क्यों। ओके, एक एंगल कॉमन है, यानी एक एक एंगल दोनों में इक्वल है। अगर इसी एंगल के अलॉन्ग जो साइड्स का रेशियो होगा दोनों का इक्वल हम लोग करा दें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर हो जाएगा। ओके, यही हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्यू टी बाई पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई क्यू एस, ये हम लोगों को गिवन है। ओके, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू टी बाई क्यू आर ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ भेज देंगे, पी आर बाई क्यू एस हो जाएगा। ओके, और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा। देखिए एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्या है, पी एस आर। तो यहाँ से देख ले, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है। ओके, तो ये वैल्यू क्या दे देगी, यहाँ से पता क्या चला हमें, ये एंगल इक्वल है। जब भी दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड इक्वल हो जाएगी। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ से देखिए पी आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, पी क्यू, यानी कि इस यहाँ पर पी आर की जगह क्या रख देंगे, पी क्यू रख देंगे। तो इक्वेशन ये बनेगी, यानी क्यू टी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, पी क्यू बाई क्यू एस हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पी क्यू बाई क्यू टी। ओके, यहाँ से इसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई क्यू टी विल बी इक्वल टू क्यू एस बाई क्यू आर। ओके, ये हो गया। तो देखिए यानी पी क्यू और क्या आ गया हमारा, क्यू टी आ गया। ओके, किसके इक्वल आ गया, क्यू एस और क्यू आर के इक्वल आ गया, और यही हमें चाहिए था, क्योंकि इस एंगल के अलॉन्ग जो साइड्स का प्रोपोर्शन है यही है हमारा, और वो इक्वल आ गया। ओके, तो अब हम ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ओके, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू क्या है, कॉमन है दोनों में। ओके, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एंगल इक्वल हो गया और ये साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल हो गया उसी एंगल के अलॉन्ग। ओके, तो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी कि जब भी किसी दो ट्राइंगल में कोई एक एंगल इक्वल होगा और उसी एंगल के अलॉन्ग जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके ओके, आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे थ्योरम्स और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।